नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। मैं सब साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तीन वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बेस्ड क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट A plus B plus C, A plus B and A plus C, यानी तीन वेक्टर जो A plus B plus C, A plus B और A plus C है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो माइनस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी के इक्वल होगा। तो ये हमको जो है प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी, एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा हमारा है ए प्लस बी और तीसरा है हमारा ए प्लस सी। इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के माइनस के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ए बी सी हमारा डिफाइन होता है ए बी सी, ये इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हम लोग लगा देते हैं इस पे। तो a यानी पहला वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, a डॉट b क्रॉस c यानी a प्लस बी क्रॉस a प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग इसको एक सिंगल वेक्टर मान के इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो दिस क्रॉस ए प्लस दिस क्रॉस सी यानी ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी क्रॉस सी। ये हम लोग का इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी डॉट। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेफ्ट से, तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। और ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दो सेम वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का ए के साथ, ये जीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया, तो इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट हमारा यहाँ पे क्या बचा, ए बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम लोग पहले ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, या मतलब इसको एक सिंगल वेक्टर मान के दिस डॉट बी क्रॉस ए प्लस दिस डॉट ए क्रॉस सी लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो यहीं पे हम लोग पहले क्या करते हैं, ए से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। चलिए अच्छा एक स्टेप कर लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए क्रॉस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी से लेंगे तो बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी से लेंगे तो सी डॉट बी क्रॉस ए। सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा, फिर ये ए से लेंगे तो ए डॉट ए क्रॉस सी
ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस बी से लेंगे तो बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी से लेंगे तो सी डॉट बी क्रॉस सी प्लस अब यहाँ पे हम लोग आ गए ए डॉट बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिखते हैं ए बी सी, यानी जहां पे सी डॉट बी क्रॉस सी है ये क्या हो जाएगा सी बी सी, ये हो जाएगा बी बी सी। तो इस तरीके इसका हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया ए बी ए प्लस बी बी ए प्लस सी बी ए प्लस ए सी प्लस बी बी सी प्लस सी बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी बी सी प्लस सी बी सी। अब उनको एक पॉइंट ये पता है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारा दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे ए बी, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, या इस टाइप का कोई भी दो वेक्टर हमारा अगर सेम हो जाता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। तो सी बी सी ये टर्म हमारा हो गया 0, बी बी सी ये टर्म हमारा हो गया 0, सी बी सी ये टर्म 0 हो गया, बी बी सी ये टर्म 0 हो गया, ए सी ये टर्म 0 हो गया और बी बी ए ये टर्म 0 हो गया, ए बी ए ये टर्म 0 हो गया, क्योंकि इसमें दो वेक्टर क्या है सेम है। हमारा यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है क्या है सी बी ए प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी सी बी सी ये खत्म, बी बी सी खत्म, ए बी सी हमारा बचा। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी क्रॉस सी ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी हो गया हमारा बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ए से हम लोग लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट, चलिए इससे हम लोग ले लें ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए प्लस डॉट ए क्रॉस सी प्लस डॉट बी क्रॉस सी। तो हम लोग ए से लिए डॉट, तो ए बी ए और फिर सी बी ए, फिर अगला टर्म हो गया ए सी बी बी सी। सॉरी यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है ए से लिए हम लोग क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डॉट ए क्रॉस सी पहला टर्म, अगला टर्म क्या हो गया बी डॉट ए क्रॉस सी। तो ये होगा हमारा बी डॉट ए क्रॉस सी। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 ये टर्म भी हमारा रिमेन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बी ए सी हो जाएगा बी ए सी। तो ये टर्म भी हमारा बच गया, तो प्लस बी ए सी। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा ए बी सी हो या इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें, हम इसको बी सी ए लिखें, ये होगा हमारा सी ए बी के बराबर होता है। यानी अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें ए बी सी ए सी ए बी,
की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन किसी भी दो वेक्टर को आपस में अगर इंटरचेंज करेंगे आप, जैसे ए बी सी लिखा है, ए बी को आपस में इंटरचेंज कर दिए, ये बी कर दिया यहाँ पे ए बी ए सी, तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो साइक्लिक आर्डर में देखिए ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो ये दोनों टर्म जो हमारे साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। समझ रहे हैं आप, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, ए बी सी ए सी ए बी, यही होता है। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ ये ए बी सी, और ये वाला टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी सी। दिस इक्वल को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ को ए को यहाँ पे लाएं और सी को यहाँ पे लाएं, यानी दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज कर दें, ए को यहाँ पे ले आएंगे, सी को यहाँ पे, तो ए बी सी बन जाएगा। तो ए बी सी बन जाएगा दो वेक्टर को चेंज करने पर, इसलिए माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी सी हो गया पहला वाला क्रम। दूसरा वाला क्रम हमारा ए बी सी है, और तीसरा वाला क्रम भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी सी, क्योंकि ए को यहाँ लाएंगे और बी को यहाँ पे, तो ए बी सी हो जाएगा। दो वेक्टर को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस वाला एक टर्म हमारा खत्म हो गया, और जो हमारा फाइनली रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है, माइनस ऑफ ए बी सी इक्वल टू आर एच एस, जो राइट हैंड साइड में था वही हम लोगों को लाना था। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी, इसमें डॉट क्रॉस का यूज हुआ है। एक प्रॉपर्टी ये कि अगर दो वेक्टर हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सेम है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि ए बी सी जो तीन वेक्टर है इनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने पर ये जो है बदलता नहीं, तो ए बी सी ए सी ए बी इसकी वैल्यू इक्वल होती है। और किसी भी दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करोगे, ए बी सी, यहाँ पे हमने ए और बी को बदल दिया, तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस बी ए सी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहना है। C is a unit vector perpendicular to vector A and vector B both, and the angle between A and B is pi by 6, so that ABC scalar triple product whole square equal to 1 by 4 mod A square mod B square। सी हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। जो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, ये है सी यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1 एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये इंफॉर्मेशन है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 6। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 6। हमको क्या निकालना है, ए बी सी, यानी ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी निकालना है और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। तो हमको जो शो करना है, वो जो दिखाना है, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग ये ए बी सी एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, इसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ए बी सी हमारा क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी में हमारा दो एंगल आ रहा है। एक एंगल तो हमारा बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल आएगा, और एक एंगल हमारा आएगा बी और सी के बीच में। यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, सिंपली ए और बी के बीच में एंगल दिया है, ए और बी के बीच में। तो हम लोग कुछ ऐसा चेंज करें कि यहाँ पे ए और बी आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। तो हम लोग सी ए बी जो है लेके चल रहे हैं, सी ए
बी की वैल्यू हमारा हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा जो है सी जो है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के अलोंग हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, और वही हमारा वेक्टर सी है। तो सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा, ठीक है। तो सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल भी हमको पता है, और ए और बी के बीच का भी एंगल हमको पता है। तो C डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो C डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ उनके बीच का एंगल π/6 यानी 30 डिग्री, और एक वेक्टर n कैप, और n कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी की जगह पे हम लोग वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो सी डॉट ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये हमारा हो गया n कैप। अब ये तो हमारा बाहर आ जाएगा 1/2 मॉड ए मॉड बी, और ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, c डॉट n कैप। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि वेक्टर c और n कैप के बीच का एंगल क्या है, तो c हमारा क्या है, c परपेंडिकुलर टू a एंड C परपेंडिकुलर टू B, और n कैप हमारा क्या है, n कैप भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू A एंड n कैप परपेंडिकुलर टू B। तो C वेक्टर हमारा A B के परपेंडिकुलर है, और n कैप वेक्टर भी हमारा A B के परपेंडिकुलर है, यानी A और B जो वेक्टर होंगे जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा C, और उसी प्लेन के परपेंडिकुलर n कैप भी होगा। तो या तो C और n एक ही अलॉन्ग होंगे, या C इधर होगा और n कैप इधर होगा, यानी उनके बीच का एंगल हमारा क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो C डॉट n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1/2 मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मॉड C मॉड n कैप, और इसमें डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो cos 0 या cos 180 हो जाएगा, cos 0 डिग्री लिखें आप या cos 180। अगर cos 0 लिखेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और cos 180 लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू हमारा हो गया 1/2 मॉड A मॉड B, ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो इससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये A B C लेके ही चल रहे हैं, C डॉट A क्रॉस B यानी C A B है, तो ये A B C ही है हमारा, ये A B C, क्योंकि A B C B C A और C A B की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, तो A B C हमारा ये है A B C। तो एक पॉइंट इसमें यही समझना है हमारा कि C और n कैप के बीच का एंगल है तो 0 होगा या 180, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग A B C का होल स्क्वायर करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर, जो है यही हमको जो है लाना भी था। तो ये सिंपली हम लोग एक बार और समझ लेते हैं कि C यूनिट वेक्टर है और A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, और हमको ABC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर लाना है। तो अगर हम लोग A डॉट B क्रॉस C ABC लिखें या BCA लिखें या CAB लिखें तो इक्वल होता है, क्योंकि साइक्लिक आर्डर में चेंज करने पर वेक्टर में जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो CAB को हम लोग इसलिए प्रीफर कर रहे हैं कि CAB को हम लोग क्या लिखेंगे, C डॉट A क्रॉस B। A क्रॉस B के लिए हमको क्या होना चाहिए, A और B के बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो A और B के बीच का एंगल दिया है π/6,
और फिर इसके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच में एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सी हमारा क्या है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी भी हमारा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सी और ए क्रॉस बी या तो एलॉन्ग होंगे या एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। तो a क्रॉस b को हम लोग इधर निकाल ले, मॉड a मॉड b sin 30 n कैप इज यूनियन वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो यहाँ पे हम लोग a क्रॉस b की वैल्यू रख दे मॉड a मॉड b 1/2 n कैप। तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाता है, तो c डॉट n कैप मॉड c मॉड n cos 0 और cos 180 और मॉड c इक्वल टू 1 और मॉड n कैप की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1। तो सिंपली हो गया 1/2 मॉड a मॉड b। अगर 0 होगा तो प्लस लेंगे, 180 होगा तो माइनस, लेकिन हमको होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा प्रूव हो गया। हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं।